Today had a Fed meet and finally Federal announce means US Federal announce rate cut by 50 BPS. This will impact on stock market as well as crypto market, and you would see big boom or rally in both the segments, and that's how you can tap because आज अगर ये यूएस ने अनाउंस किया है कि रेट कट होगा सो इट मीन्स इंडिया में भी होगा, यूरोप में भी होगा, अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर, अक्रॉस इकोनॉमीज ये रेट कट का सिलसिला जारी रहेगा आने वाले समय में। तो बहुत समय पहले से ही रेट बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ पोस्ट पैंडेमिक वी हैव सीन लॉट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ कि जहाँ पर स्लो डाउन दिखाई दे रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। डेट जो होता है इट वाज ऑलरेडी उसकी प्राइस बढ़ गई थी, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन आप काफ़ी हद तक देखोगे जिसके रेट्स बढ़ गए थे। बट ड्यू टू दिस रेट कट आपको एक रिलीफ मिलेगा। एंड अगर आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, या किसी सेगमेंट्स में आप और भी और कुछ करते हैं बिजनेस एंड ऑल, तो उसके लिए भी जब रेट कट हो जाता है तो जिसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, एंड उसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो एंड उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोन की जो बोरोइंग कॉस्ट है अगर कम है, उसे आपको अगर ज़्यादा लोन मिलता है तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। सो दैट्स हाउ कि जब ये रेट कट्स होते हैं या इंक्रीज होते हैं, ये मार्केट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर रेट बढ़ता है तो माना ये जाता है कि देखो, लोन की जब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है ना, कि अगर मान के चलिए आज जो फेड ने अनाउंस किया इसकी वजह से जो रेट घटेगा, उसकी वजह अगर रेट बढ़ता तो क्या होता, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती। इसका मतलब ये है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने से लोग ज़्यादा लोन नहीं लेते और लोगों की स्पेंडिंग भी ज़्यादा नहीं होती। बट उसके अगर उल्टा आप देखोगे, अभी फेड ने क्या किया है कि अपने जो रेट्स है वो कम किए हैं। रेट कम करने से जितने भी बैंक्स है, जो यूएस के जो बैंक्स है, उनका जो भी लोन का रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन बैंक से ले पाएंगे और चीज़ों पर खर्च कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी आएगी, एंड जब लिक्विडिटी आएगी सो इन शॉर्ट जो कंपनीज अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं उनका भी पैसा बनेगा। क्योंकि जो अल्टीमेटली लोग ही तो है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेस करते हैं, एंड सो दैट्स व्हाट, लोगों को पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंकिंग सिस्टम से आएगा। और बैंकिंग सिस्टम से पैसा आएगा तो भी लोग कब पैसा लेंगे? कि जब उसकी कॉस्ट कम होगी। इसका ये लॉजिक है। सो देखना ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका क्या असर होता है, या फिर ग्लोबल जितने भी मार्केट्स है उसके ऊपर क्या असर होता है, ये हमको देखना अभी होगा। अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या फिर एक फंड मैनेजर हो, तो इन आपके लिए ना ऐसे न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ट्रैक ऑल द इवेंट्स। आपका एक इवेंट ट्रैकर प्रिपेयर होना चाहिए, सो यू कैन ट्रैक ऑल द इवेंट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या एक फंड मैनेजर के लिए ये पूरे इवेंट्स मैटर करते हैं, क्योंकि यही जो होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं पैसा बनाने के लिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या फंड अकाउंटेंट हो, फंड मैनेजर हो, तो ये आपके लिए भी है। सो ऑलवेज प्रिपेयर योर कैलेंडर एंड अकॉर्डिंगली ट्रैक ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। यूएस के मार्केट में कुछ भी हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में क्यों आता है, सवाल आपके मन में भी होगा। यस, क्योंकि एक यूएसडी जो करेंसी है अक्रॉस दुनिया में फैली हुई है। जितने भी बड़े बड़े देश है यूएसडी में अपना पेमेंट एट इंटरनेशनल लेवल वो सेटल करते हैं, एंड उसकी वजह से यूएस करेंसी का जो डोमिनेंस है दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सो यूएस के डॉलर में कुछ भी अगर गड़बड़ी हो जाती है, डॉलर की कॉस्ट बढ़ना, कम होना, अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो उसका इम्पैक्ट अक्रॉस वर्ल्ड में आपको दिखाई देता है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट की जो बेस करेंसी अभी भी मानी जाती है वो यूएसडी है। तो इसलिए यूएस के मार्केट में अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, या इकोनॉमिक इवेंट हो, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आता है। तो आगे चल के अगर ऐसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी trader, fund manager, investors track all of that activities and accordingly take investment decisions. बट दो सेगमेंट्स में आने वाले समय में बुल रन आएगा, एक स्टॉक मार्केट और दूसरा है अपना क्रिप्टो मार्केट। सो ऑल राइट, सो बी रेडी फॉर दैट। सो विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।